कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने मॉडल्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है। हमने बेसिक अपना यूज़र स्कीमा बनाया था। उसके बाद हमने टास्क का स्कीमा बनाया था। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि हम इनके रिलेटेड कंट्रोलर्स कैसे लिखेंगे। ओके। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले चीज़ हम अपने कंट्रोलर्स लिख लेते हैं। फिर हम राउटिंग का देखेंगे। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अभी सबसे पहले टास्क के रिलेटेड मैं कंट्रोल लिखता हूँ। ठीक है, टास्क के रिलेटेड कंट्रोल लिखते हैं, फिर बाद में यूज़र के रिलेटेड जाएंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टास्क डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो अभी ये जो फाइल नेम है ये बेसिकली क्या डिनोट करती है? अगर आप एज अ डेवलपर हो तो अगर आप आओगे आपको नाम से समझ जाएगा कि ये टास्क फाइल है और ये टास्क वाले कंट्रोलर को डिनोट करती है। और सेम मैंने मॉडल के लिए लिखा है। तो मतलब जो भी टास्क के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मेरे मॉडल्स फोल्डर के अंदर होंगी, और जो भी टास्क के रिलेटेड होंगी वो कंट्रोलर फोल्डर इस फाइल के अंदर होंगे ऐसा। तो मुझे यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना है? मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना है मेरे टास्क को। तो मैं बोलता हूँ, सॉरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसको रिक्वायर करेंगे। सो कॉन्स टास्क इक्वल टू रिक्वायर कर दो कहाँ से? डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश टास्क डॉट मॉडल से। ठीक है। तो हमको कितने फंक्शन लिखने हैं? शायद 3 से 4 लिखने हैं। ठीक है। कितने? ओके, 3 से 4 क्या क्या? गेट गेट ऑल टास्क। नेक्स्ट क्या लिखना है? अ, फिर आता है हमारे पास ऐड टास्क, डिलीट टास्क, एंड नेक्स्ट आता है अपडेट टास्क। ठीक है। तो फिर ये क्या करके लिखना स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्स्ट गेट टास्क, गेट ऑल टास्क लिख देते हैं ये वाला। ओके, गेट ऑल टास्क। इसमें लिखते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये फंक्शन रहेगा एसिंग फंक्शन। क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं जो कि लाइक हमको वैल्यूज रिटर्न करेंगी। हाँ, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि हम कंट्रोलर के अंदर कुछ भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं करने वाले, राइट। जो भी हम कनेक्शन वगैरह जो भी हम अपने टेबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कंट्रोलर के अंदर तो नहीं करेंगे। तो मुझे ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट ऑल टास्क लिख दिया। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई लिखूँगा। ठीक है। अभी यहाँ पे पैटर्न ध्यान से देखो, एरर लिखूँगा। यहाँ पे पहले तो एक लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग क्या रहेगा हमारे पास? एरर रहेगा। और हमको एरर को भी मेंशन कर देते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग एरर हो गया। और कहाँ पे एरर आया? एरर इन गेटिंग ऑल टास्क। ओके। और साथ में एरर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कितना 400 डाल देते हैं अभी के लिए। डॉट सेंड मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके। हाँ, अगर आपको कल का डायग्राम याद हो, मैं इसको कंट्रोल जेड करके देखता हूँ कि कल का डायग्राम आता है क्या। मोस्टली तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट फटाफट 1 मिनट देना मेरे को। जल्दी 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 आ जल्दी 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 आ जा। तो कल का डायग्राम अगर आपको ध्यान होगा तो हमने डायग्राम्स मेंशन किए थे कि क्या क्या चीज़ें होंगी। हाँ, आ क्या डायग्राम? तो कंट्रोलर, अभी हम कंट्रोलर लिख रहे हैं, राइट। तो कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर जो मेन कोड लेगा और रिपोजिटरी से लेगा। ठीक है। तो हमको बेसिकली कंट्रोलर से सिर्फ उसको बताना है कंट्रोलर जो भी रिस्पॉन्स देगा वो रिपोजिटरी का रिस्पॉन्स रहेगा। आई थिंक कन्फ्यूजन हुआ होगा, देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने आते कंट्रोलर में। ओके। और यहाँ पे इसको हम नहीं यहाँ पे लिखने वाले, क्योंकि मैं मेरे मोंगोस के साथ कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे करूँगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, रिपोजिटरी में जाऊँगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा टास्क डॉट रिपोजिटरी डॉट जेएस। ओके। और यहाँ पे लिखूँगा उसको। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्ट गेट कॉन्स्ट गेट टास्क। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है कि आप फंक्शन बेस लिखो कि क्लास बेस लिखो, एट देन आप पे डिपेंड है। ओके। तो अभी के लिए सिंस हम फंक्शन बेस चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो मैं फंक्शन बेस के साथ ही जाता हूँ। ओके। हाँ। अब इसको जो लिखा है हमने गेट ऑल टास्क, तो इसको हम नाम चेंज कर देते हैं इसका। मैं इसका नाम लिख देता हूँ
गेट ऑल टास्क कंट्रोलर। ओके, ये कंट्रोलर हो गया। और यहाँ पे लिख देते फंक्शन गेट ऑल टास्क। ये भी एक एसिंक फंक्शन रहेगा। अभी लाइक आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमने अलग अलग इतना इतना अलग अलग क्यों लिखना है, मतलब अगर हम उसी जगह लिख सकते चीज़ों को तो उतना अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है, मैं बताता हूँ। आप थोड़ा टाइम दो बस। यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और अभी के लिए सिर्फ मल्टीपल डाल देता हूँ। यहाँ पे बना लेते हैं रुको। कॉन्स्ट ऐड टास्क एसिंक रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। ओके। हाँ, तो सबसे पहले डाल देते हैं यहाँ पे गेट ऑल टास्क ऐड टास्क। ठीक है, ये दो बन गए हमारे पास। अब आते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था कि कंट्रोलर में हम रिपोजिटरी को यूज़ करने वाले हैं, तो वैसे ही जाएंगे। क्या करेंगे, कॉन्स्ट पहले कुछ रिक्वायर कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। रिक्वायर क्या करो, डॉट डॉट स्लैश रिपोजिटरीज में से टास्क डॉट रिपोजिटरी है। ठीक है, टास्क डॉट रिपोजिटरी फाइल में से मुझे क्या क्या चाहिए, गेट ऑल टास्क चाहिए और ऐड टास्क चाहिए। क्लियर इतना? ठीक है। अभी गेट ऑल टास्क क्या करेगा, अभी गेट ऑल टास्क हमको कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना समझ लो, उसका मेन काम है हमको वो वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर वो नहीं रिटर्न कर पाता तो वो एरर थ्रो कर देगा। ओके, चलो। तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल्स टू अवेट गेट ऑल टास्क। मेरा काम बस इतना था कि मैंने इसको पास कर दिया कि मेरे को बस सारा का सारा टास्क तुम ला के दो। अभी के लिए उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चलो दे देते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैंने इसको दे दिया, उसको दो वेरिएबल चाहिए था। ओके, सो इफ मैं अभी लिख रहा हूँ टास्क डॉट हिस फेच, मतलब अगर मेरे सारे के सारे टास्क फेच हो गए तो मैं क्या करता हूँ, या तो यहाँ पे लिखता हूँ अगर मेरे सारे के सारे टास्क नहीं फेच हुए, मतलब मेरे पास कुछ फेच नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, थ्रो एक एरर कर देता हूँ। थ्रो न्यू एरर अनेबल टू फेच द टास्क। ओके, ये मेरा एरर जाएगा बेसिकली। नहीं तो क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड टास्क। ओके, तो टास्क के अंदर हमारे पास क्या आएगा, टास्क आएगा, इसके अंदर टास्क के अंदर एक डेटा करके हम डाल देंगे। और इसको मेरे को एज अ ऑब्जेक्ट बनाना है और ये मेरा सेंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमने लिखा क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम कंट्रोलर के अंदर कुछ भी डीबी से रिलेटेड चीज़ें नहीं लिखने वाले। लाइक हम जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा अपना, सो हमारा कोड का लॉजिक कहाँ रहेगा, रिपोजिटरी के अंदर जाएगा। कंट्रोलर क्या काम करेगा, कंट्रोलर सिर्फ आपका इतना काम करेगा, जो भी आपने रिक्वेस्ट लिया है उसके रिलेटेड जो भी डेटा आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जो भी प्रोसेसिंग बेसिक प्रोसेसिंग है उसको करके रिटर्न कर दो। बाकी का जो भी मेन लॉजिक जाएगा वो अपने रिपोजिटरी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब गेट ऑल टास्क में जाते देखते हैं वहाँ पे क्या आएगा। तो गेट ऑल टास्क में क्या रहेगा, मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगा देता हूँ। ट्राई कैच तो आपको हर जगह लगाना है। ओके, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं कि टास्क के अंदर एक इस फैच करके कुछ तो है। ओके, इस फैच करके हमारे पास कुछ तो है। तो अगर मेरे पास गलती से एरर आता भी है तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एरर, एरर इन गेटिंग ऑल द टास्क, और यहाँ पे एरर कर देते प्रिंट। ओके, और यहाँ से क्या करते हैं, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, इस फैच को फॉल्स। ओके, और डेटा तो पास ही नहीं कर रहे, और डेटा को चलो नल पास कर देते हैं हम। डेटा की वैल्यू हो गई नल, मैं कुछ पास ही नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमको सारे के सारे टास्क चाहिए, तो कॉन्स टास्क इज इक्वल्स टू अवेट टास्क डॉट फाइंड। फाइंड मेथड मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा डेटा लेके आता है। और रिटर्न क्या कर दूंगा, इस फैच को टू पास कर दूंगा, और डेटा की जगह पे मैं टास्क पास कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा इस पेज का हो गया। गेट ऑल टास्क भी हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो गया, और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू
गेट ऑल टास्क कंट्रोलर। अभी इसमें कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि इतना कोड को हमने अलग अलग करके क्यों लिखा। ठीक है, अभी आप फ्रेशर हो, मुझे पता है कि मेरे को ये चीज़ एकदम उसी में लिख देना चाहिए था। पर कैसा है, जब तक आपको चीज़ें पता नहीं रहेगी कि आपको चीज़ों को सेपरेट कब करना है, आप क्या करोगे उसी में लिखते जाओगे। और एट देन क्या होगा कि आपका उसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या करता था, यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट्स वगैरह क्यों लिखे हैं। तो बेटर है कंट्रोलर कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, सिंपल से इतना ही फंडा यूज़ करने वाले हैं हम हमेशा कंट्रोलर के अंदर। ओके, अभी तो कैसा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वो लगा दिया है कंट्रोलर में, अगर आप जाओगे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक if लगा दिया है, पर मैं उल्टा क्या करने वाला था, मैं डायरेक्टली इसको रिटर्न करने वाला था, गेट और टास्क फंक्शन को। और जो भी चीज़ होती है सब कुछ वहीं से रिटर्न आती है। पर ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए तो मैंने इसके अंदर अभी के लिए रख दिया कि मैं इस फैच करके चीज़ एक वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ, अगर ये फैच हो गया सक्सेसफुली तो ही मैं मेरा आगे काम करूँगा, वरना मैं एक एरर थ्रो कर दूंगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए एक ही कंट्रोलर लिखा है हमने, एक कंट्रोलर लिख लिया है इसके लिए। तो अभी बाकी कंट्रोल्स पे लिख सकते हैं। चलो बाकी कंट्रोल लिख ही लेते हैं, फटाफट लिखेंगे। ओके, इसमें ज़्यादा टास्क स्क्रिप्ट कंट्रोलर में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ डेटा लेके ऐड वगैरह करना है। ओके, तो चलो अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट गेट, सॉरी, ऐड टास्क कंट्रोलर। एसिंक हो जाएगा हमारे पास, रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्राई कैच हो जाएगा, ट्राई कैच एरर। मैं थोड़ा बहुत एआई यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को फटाफट ये दिखाना है आपको, पर आपको यहाँ पे समझ रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें लिखी है। ओके, हाँ, इसको अभी हम लिखेंगे। पहले मैं बाकी के फंक्शन बना लेता हूँ। सो कॉन्स्ट अपडेट टास्क कंट्रोलर हो गया एक, एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर से वही ट्राई कैच कि अगर अपडेट हो गया तो हम कुछ तो करेंगे, वरना फिर देखेंगे एरर क्यों आ रहा है। ओके, ये भी हो गया, रिस्पॉन्स डेट स्टेटस एरर अपडेटेड टास्क और एक डिलीट वाला। सो कॉन्स्ट डिलीट टास्क कंट्रोलर हो गया, फिर यहीं पे वही ट्राई कैच सेम चीज़, और यहाँ पे बाकी की चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो गेट ऑल टास्क कंट्रोलर हो गया, ऐड टास्क कंट्रोलर हो गया, अपडेट टास्क कंट्रोलर हो गया, और डिलीट टास्क कंट्रोलर हो गया। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। चलो, सारे के सारे हमारे टास्क हमने बेसिक चीज़ें तो लिख ली है अब इसके अंदर। अब आते हैं अपने, अभी रिपॉजिटरी पे आते हैं। रिपॉजिटरी पे आते हैं तो मुझे यहाँ पे भी चीज़ें लिखनी है। ट्राई कैच हो गया। ओके, सो अभी आप अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो हम ये चीज़ ऐसे बार बार लिख रहे हैं लाइक एरर वगैरह, तो वो कैसा एक अच्छा अप्रोच है ना। क्योंकि मुझे कैसा है, चीज़ों को स्प्लिट करना कब होता है, जब आपको पता है, अगर आपने अच्छे से फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो फंक्शन का मेन काम क्या था कि आपका जो आप जो रिपीटेटिव काम करते हो वो आपको बार बार ना करना पड़े। तो हम यहाँ पे तो वही चीज़ गलती कर रहे हैं ना कि हम बार बार ये एरर ऐसा लिख रहे हैं, सक्सेस ऐसा लिख रहे हैं। अभी इसका दिक्कत क्या है, अगर फ्यूचर में मुझे क्लाइंट बोलता है कि मुझे एरर ऐसा नहीं देखना है, मुझे किसी और फॉर्म में एरर देखना है, तो तो आप हर जगह बैठ के चेंज करने बैठोगे नहीं ना। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी फटाफट ये पहले कंट्रोल अपना रिपॉजिटरी लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया कैच, ये भी हो जाएगा। इज ऐड, यहाँ पे इज ऐड करके हम फॉल्स बना देते हैं, और इसको भी लिख लेते हैं। और अब ये क्या करते हैं, अपडेट ऐड टास्क, फिर आता है हमारे पास अपडेट टास्क हो गया एक, एसिंग हो गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया। अभी तो ये बेसिक CRUD ऑपरेशन का है, इसमें इतना ऐसा लाइक मैंने ऐसा कुछ अलग सा कोड नहीं लिखा लाइक जो आपको समझ में ना आए। हाँ, बस एक चीज़ था कि मैंने चीज़ों को सेपरेट रखा है, क्योंकि ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी मुझे कन्फ्यूजन हो या फिर आपको भी कभी कन्फ्यूजन हो कि कौन सी फाइल में कौन सा कोड पड़ा रहेगा। ओके, चलो, फिर आता है कॉन्स्ट डिलीट टास्क, एसिंक हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, और यहाँ पे भी बेसिक सा ट्राई आ जाएगा, कैच आ जाएगा, एरर आ गया, और यहीं पे हम टास्क को डिलीट करने का भी चीज़ें डाल देते हैं। टास्क डिलीट हो गया, और यहाँ पे अपडेट टास्क हो गया, फिर आता है अपना डिलीट टास्क। ये फाइल को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं, अपडेट टास्क हो गया, और एक हो गया डिलीट टास्क हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पहले बेसिक कंट्रोल लिख देते हैं अपने। सो कॉन्स्ट, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डेटा फेच करना है। ओके, तो मैं डेटा को कहाँ से लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा लूँगा, और कॉन्स्ट
मेरा एक नया टास्क बनेगा, राइट। न्यू टास्क इज इक्वल्स टू अवेट ऐड टास्क कर दूंगा, उसको डेटा पास कर दूंगा। ठीक है, डेटा पास कर दिया। मुझे चेक करूंगा क्या, कि क्या मेरा नया टास्क क्रिएट हुआ था। तो इज ऐड करके हमने वेरिएबल बनाया है। ओके, इज ऐड करके वेरिएबल बनाया है। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, मेरे को थ्रू एरर करना है, अनेबल टू ऐड, अनेबल टू ऐड द टास्क। ओके, और अगर सब कुछ सही हो जाता है तो मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करना है 201। 201 क्यों करना है, क्योंकि हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, और यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं कि टास्क वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर मैं मेरे ऐड टास्क वाले फंक्शन में जाऊँगा, इसको देखेंगे। और यहाँ पे ना मुझे एक और चीज़ जानना है कि जो मेरा नया टास्क क्रिएट होता है वो मेरे को उसको टास्क भी शेयर करना है। सो टास्क क्या रहेगा मेरा, नया टास्क डॉट डेटा। मैं अभी बनाऊंगा, ये हम बनाएंगे ऊपर। ओके, चलो ऐड कंट्रोलर का हो गया था। अगर मेरे को जहाँ तक ध्यान में है, तो हमने अपडेट का नहीं देखा था। ठीक है, तो मैं अपडेट का अभी के लिए नहीं करता हूँ, और डिलीट भी हम बाद में देखते हैं। ओके, मैं बस अभी ऐड टास्क वाला लॉजिक लिख देता हूँ, फिर अगले वीडियो जो राउटिंग वाला रहेगा ना, क्योंकि राउटिंग वाला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को राउटिंग समझता ही नहीं कि राउटिंग हो कैसे रहा है। एक्चुअली नहीं समझता, आपको लग रहा होगा, पर एक्चुअली राउटिंग मेरे को, मतलब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ से कैसे फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पे क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है ऐसा। अपना ऐड टास्क वाला पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे डेटा आएगा। देखा जाए तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की ज़रूरत भी नहीं थी, हमने फालतू को यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा रिपोजिटरी लेयर है ना, तो वहाँ पे हमको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास करना ही नहीं है बेसिकली। गेट ऑल टास्क हो गया, यहाँ पे डेटा हो गया। ठीक है, ऐड टास्क में जाएंगे, मेरे पास डेटा आ रहा है। ओके ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट न्यू टास्क इज इक्वल्स टू अवेट करेंगे। अवेट क्या करेंगे, टास्क डॉट क्रिएट करेंगे डेटा से, मेरा टास्क क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इज ऐड को ट्रू कर देंगे, और डेटा को न्यू टास्क कर देंगे। खत्म, सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, तो देख लेते एक बार हमने क्या क्या लिखा है। हमने कंट्रोल लिखा है, गेट ऑल कंट्रोलर, जो क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारे साथ लेता है, वैल्यूज लेता है। ओके, और उसके बेसिस पे ये क्या करता है, रिपॉजिटरी से कॉल करता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हम अपने कंट्रोलर में कुछ भी मोंगो डीबी या फिर डीबी से रिलेटेड ऑपरेशन कुछ भी नहीं करेंगे। बेसिकली जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा, वो सारा का सारा मेरा रिपॉजिटरी में जाएगा। ठीक है, रिपॉजिटरी में जाएगा। तो मैंने अभी के लिए गेट ऑल कंट्रोलर बना लिया है, और ऐड टास्क कंट्रोलर बना लिया है। और इनके जो मेन कोड है, जो कि बिजनेस लॉजिक है, वो यहाँ पे है। कि ऐड टास्क क्या करता है, इसको सिर्फ डेटा चाहिए। एक बार उसके पास डेटा आ गया, वो क्या करता है, डेटा टेबल में एंट्री करके आपको दे देता है कि अगर ये ऐड होता ट्रू है, अगर कुछ भी इशू होता है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम राउटिंग समझेंगे। और मुझे चाहिए कि आप लोग राउटिंग पे अच्छे से ध्यान दो, कि लाइक राउटिंग काम कैसे करने वाला है एक्चुअली में। और आपको अगर राउटिंग लिखना है अच्छे से, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, कि मेरे को ये राउट्स कैसे कहाँ तक पहुँचना है, तो अगला वीडियो प्लीज़ अच्छे से देखना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।